अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों जो आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें होती हैं वही आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे हारिस सोहेल की इंजरी के हवाले से इंग्लैंड से आई है अपडेट। क्या वो पहला ओडीआई अब खेल पाएंगे या नहीं, वो डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आज आप लोगों से बात करेंगे शहनवाज धानी के हवाले से, यानी कि शहनवाज धानी अब हो क्या वो T20 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको इन एक्शन नजर आ सकते हैं या नहीं, क्या अपडेट है उसके ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस के हवाले से, जो आज आमिर के हवाले से खुलकर सामने आया और उन्होंने बड़ा बयान दिया आमिर के कमबैक को लेकर। क्या कहना है उनका इंटरनेशनल टीम में, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के ऊपर एक अपडेट आ रही है, वो क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद एक और खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें साउथ अफ्रीका के जो कोच है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। क्या कहना है उनका, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद उमर अकमल के हवाले से एक अपडेट आ रही है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और लास्ट में बताएंगे वुमेन पाकिस्तान की जो ए टीम है वो खेल रही थी वेस्ट इंडीज की ए टीम के खिलाफ, फाइनली सीरीज खत्म हो गई है, उसके ऊपर क्या अपडेट आई है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हारिस सोहेल के हवाले से जो है उनकी इंजरी के ऊपर जो है वो आज पीसीबी ने जो है अपडेट दी है। वहां से कहा यह जा रहा है कि स्टिल उनकी टांग के अंदर जो है वो पेन मौजूद है और उनको रिहाब का जो प्रोसीजर है वो जारी कर दिया, उनका शुरू उन्होंने कर दिया है, पर मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। देखिए उनकी जो सीधी टांग है इसमें अभी से जो इनको मसला नहीं है, बल्कि काफी टाइम से ये जो है वो इनको तंग करती रहती है। इनको बहुत बड़े बड़े दौरों से, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज से, बहुत इंपॉर्टेंट आईसीसी इवेंट्स में जो है वो ये बाहर हुए हैं और नहीं खेल सके हैं सिर्फ अपनी इसी चोट की वजह से, और ये इनकी लगातार इनके साथ चलती हुई आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जब भी इनको मौका दिया गया तो इन्होंने प्रूफ तो किया। ओडीआई में 46 की एवरेज है, 1685 रन इन्होंने बनाए हैं 42 मैचों में, 85 का इनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन अली ना ही इन्होंने प्रैक्टिस सेशन में पार्ट लिया, ना ही दोनों मैचेस के लिए ये अवेलेबल थे, और आज के प्रैक्टिस सेशन में भी ये शामिल नहीं है। जो अभी तक जो टीम मैनेजमेंट कह रही है वो ये कह रही है कि हम इनको एक दिन का और चांस देंगे, हम 1-1.5-2 दिन बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है इनका। लेकिन लगभग तय नजर आ रहा है कि ये पहले ओडीआई में नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड में अगर आपने एक भी प्रैक्टिस सेशन में पार्ट नहीं लिया, आपने एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, तो उसके बाद आप ऑलरेडी इंजरी से दर्द से जो है वो उसमें मुब्तला थे, तो फिर आप कैसे डायरेक्ट जो मैच खेल लोगे कार्डिफ में, सोफिया गार्डन में। तो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल चांस है। अगर ये खेल जाती है तो बहुत हैरानी वाली बात होगी कि हारिस सोहेल को अगर ये चांस दे देते हैं। लेकिन लगभग ये तय नजर आ रहा है कि पहले ओडीआई में अब हमें कोई नया डेब्यूटेंट जो है स्पेशली चांस नजर आ रहा है कि सऊद शकील और सलमान आगा जो है वो डेब्यू करते हुए दिखाई दे रही है। किसी भी जो फाइनल अपडेट दी उनका ये कहना है कि 6 तारीख को जो है इनका एमआरआई जो है स्कैन होगा, जो कि कल है, और कल जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये ओडीआई में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन रह जाएंगे। कल ही वो कह रहे हैं कि डिसाइड करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि ये कल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये इनकी वो पुरानी वाली इंजरी है जो हमेशा इनके आड़े आ जाती है और इनको हमेशा इसके ये तकलीफ देती है। तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बहरहाल शोएब मकसूद तो खेलेंगे नंबर 6 पे प्लेइंग 11 में, लेकिन जो नंबर 5 की स्लॉट थी, आप कह लें नंबर 4 की थी रिजवान और हारिस सोहेल, किसी को 4 में भेज देंगे, किसी को 5 में भेज देंगे, तो वो वाली जो स्लॉट थी वो लग रहा है कि साउद शकील के नाम जो है वो अब कुरानंदाजी निकल रही है, या फिर सलमान आगा भी जा सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि साउद शकील के साथ पहले जाना चाहिए। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो मोहम्मद आमिर के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें हमारे बॉलिंग कोच वकार यूनुस जो है वो निकलकर सामने आए और उन्होंने ये कहा है कि भाई ये ना सिर्फ मेरी टीम है, ना ये मोहम्मद आमिर की टीम है, बल्कि उनका ये कहना है कि मोहम्मद आमिर को पहले रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी, उसके बाद सिलेक्टर्स को जो है उन्हें आके जो है वो इम्प्रेस करना पड़ेगा, फिर जो है सिलेक्टर अगर उससे इंप्रेस होते हैं तो उनका कमबैक हो सकता है, लेकिन उससे भी पहले उनको अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना ये मेरी टीम है, ना आमिर की टीम है, और ना ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। वकार यूनुस बता रहे थे कि हमारी प्रैक्टिस कैसी जा रही है इंग्लैंड में। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से, क्योंकि डरबे में बारिश होती रही थी, इवन ब्रिस्टल में भी बारिश हो रही थी, जब इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच भी मुतासर हो गया, तो वो बता रहे थे कि काफी कुछ हमारी प्रिपरेशन जो बारिश की वजह से मुतासर हुई है। फिर आमिर के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ना ये मेरी टीम है, ना ये मोहम्मद आमिर की टीम है, पाकिस्तान की टीम है, पहले तो मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। अब बात यह है लेनी पड़ेगी, वही रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी। अब बात सवाल ये उठ रहा है कि मोहम्मद आमिर तो कह चुके हैं, जैसे सब जगह चलाता मोहम्मद आमिर ने बोला है, जब मोहम्मद वसीम जो हमारे वसीम खान है
एमडी जब उनके घर गए थे तो फिर उन्होंने कहा था मोहम्मद आमिर ने कि इतने बड़े बंदे हैं, जब आप मेरे घर आए हैं तो मैं कभी भी मतलब अपने जो मेहमान आते हैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई है पर्सनली। और उन्होंने कहा था कि मैंने जो है वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले लिया, मैं अब अवेलेबल रहूंगा। लेकिन जाहिर अभी तक मोहम्मद आमिर ने शायद वकार यूनुस का ये दिया होगा कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये ऐलान करें, जैसे उन्होंने खुद ऐलान किया था एक वीडियो में। उसके बाद ये इन्होंने एक प्रेस रिलीज के थ्रू आप कह सकते हैं कि एक मैसेज खाली मोहम्मद आमिर ने जारी कर दिया कि मैं रिटायरमेंट के लिए अवेलेबल, मतलब मैंने रिटायरमेंट वापस ले लिया, मैं टीम के लिए अवेलेबल हूं। तो शायद वो ये चाह रहे होंगे कि मोहम्मद आमिर जो अब बाकायदा तौर पे ऐलान करें। देखिए अली, अब मोहम्मद आमिर का जो दारोमदार है वो, अब मोहम्मद आमिर क्योंकि अब इंग्लैंड जा रहे हैं 100 टूर्नामेंट खेलने के लिए, जहां पे वो लंदन को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाब रियाज भी जा रहे हैं जहां पे वो ट्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों के लिए, और दोनों ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया है कि लंका प्रीमियर लीग जो 30 जुलाई से स्टार्ट हो रही है उसमें दोनों पार्ट नहीं ले रहे, बल्कि जो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही है 100 टूर्नामेंट, वहां पे दोनों ने अपने आप को साइन अप कर लिया। उसकी वजह ये है, सूट करता है ना इनको वो, क्योंकि मोहम्मद आमिर पहले भी गए थे लंका प्रीमियर लीग में, तो वहां भी इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। छोटे ग्राउंड से स्विंग एंड सीम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वहां पे मोहम्मद आमिर को चंगी भली मार भी पड़ गई थी। तो 100 टूर्नामेंट वैसा टूर्नामेंट है कि मोहम्मद आमिर वहाब इंग्लैंड की कंडीशंस में अपने आप को साबित करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड हमने देखा है कि बहुत लकी रहा है मोहम्मद आमिर के लिए भी। तो इन दोनों बॉलर्स के पास अपॉर्चुनिटी है, मोहम्मद आमिर के पास, कि वहां जाके परफॉर्मेंसेस दिखाएं, और जिस तरह वकार ने कहा कि वो सिलेक्टर को इंप्रेस करें तो वो जरूर टीम में आ जाएंगे। तो वहां पर फिर मोहम्मद आमिर जो है वो दोबारा से बता सकते हैं कि कितना दम है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि मोहम्मद आमिर एक बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं और उनको पता है कि मैंने कब किस टाइम पे परफॉर्मेंस देके टीम में वापस आना है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मोहम्मद आमिर 100 टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उनको कोई पाकिस्तान टीम में आने से रोक सकता है। सही हो गया। इसके बाद दाऊ जो खबर आ रही है वो शहनवाज दानी के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। अपडेट ये आई है कि पीसीबी जो है वो एक कैंप निकालने जा रहे हैं। चले वो आपको नेक्स्ट खबर में बताते हैं, लेकिन खबर चले पहले बल्कि कैंप की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको शहनवाज दानी की बात कर लेते हैं। कैंप के हवाले से जो है वो अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो बाउंड करने जा रहा है पाकिस्तान की जो ओडीआई टेस्ट की जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से, और ये कैंप लगने जा रहा है जिसका आगाज होगा बुध से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर। हाँ, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जो है इस कैंप को लगाया जाएगा, जिसके अंदर जितने टेस्ट प्लेयर्स हैं उनको मधु किया जा रहा है, उसमें शहनवाज दानी भी शामिल है। बिल्कुल 7 से 17 जुलाई तक जो कैंप लगाया गया है, ट्रेनिंग होगी, इसमें कैंप भी लगाया हुआ है। लेकिन ये जो टेस्ट के जो हमारे प्लेयर्स हैं लगभग 10-11 जो जा रहे हैं उनको कंडीशनल कैंप है। उनको कहा कि अगर जो आना चाहता है वो आ सकता है, अगर नहीं भी आना चाहता तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कंडीशनल ये कैंप है। उसके बाद 21 तारीख को जो है वो ये कैंप खत्म होगा और साथ ही ये जो सारे खिलाड़ी हैं ये बायोसिक्योर बबल में चले जाएंगे। और उसके बाद 26 जुलाई को पाकिस्तान की टीम जो है वो बर्बाडोस के लिए रवाना होगी, यानी कि 21 तारीख को इनका जो क्वारंटीन होता है वो शुरू हो जाएगा और फिर 21 जुलाई को ये बर्बाडोस के लिए रवाना हो जाएंगे यहाँ से। तो ये पीसीबी ने जो है वो इनकी डेट्स बता दी हैं। लेकिन 7 से 17 जुलाई तक जो है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंसेस के जो सेंटर के जो कोचेस हैं, यूसुफ सकलैन, वो सब जो हमारे प्लेयर्स इनके साथ जो है वो काम करेंगे। ये इनके अंडर जो है यूसुफ और सकलैन के अंडर जिसे कह सकते हैं ये कैंप जो लगाया गया, और कुछ जो है वो एडिशनल प्लेयर्स को भी बुलाया गया। आकिफ जावेद हो गए और भी काफी नाम है जिसमें कुछ और प्लेयर्स को बुला गया। आकिफ जावेद जो है इस्लामाबाद के फास्ट बॉलर है, उनको बुलाया गया। और मजीद जो है काफी प्लेयर्स बुलाए गए, मतलब कुछ 8-9 एडिशनल प्लेयर बुलाए गए जिनको वहां पर आके जैसे हैदर अली नुमा प्लेयर्स हो गए, तो कुछ इनको जो है वहां पर ग्रूम किया जाएगा। और फिर खबर ये भी आ रही है कि शहनवाज दानी भी इस कैंप का हिस्सा है, जिससे ये साबित होता है मुश्ताक अहमद भी कोचिंग का पार्ट भी है, जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान में जो उनका कह रहे थे कि T20 के हवाले से उनकी काफी हाइप बन रही थी क्योंकि उन्होंने विकेट T20 में लिए हैं, और सुनने में यही आ रहा था कि इनको जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ चांस मिल सकता है। तो अब इनके चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं क्योंकि अब इनको टेस्ट के पार्ट होंगे। ये अभी तक अगर इन्होंने वेस्ट इंडीज में खेलना था तो फिर जो है इनके लिए फ्लाइट का इंतजाम होना चाहिए। देखिए क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि इनको जो है वो हमें आप दे दें क्योंकि अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, तो टेस्ट के अलावा इनको T20 में भी डाल दिया जाए। और इवन इंग्लैंड सिलेक्टर ने स्पेशली कोशिश की थी, मोहम्मद वसीम जो हमारे सिलेक्टर हैं उन्होंने ये कोशिश की थी। जब उन्होंने टीम मैनेजमेंट से बात की तो वो टीम मैनेजमेंट ने कहा हाँ ठीक है हमें कोई मसला नहीं है। फिर मोहम्मद वसीम सिलेक्टर ने पीसीबी से जब बात की तो फिर उन्होंने जब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से बात की तो फिर वो मामला तय नहीं पाए क्योंकि उनका वीजा वगैरह फिर क्वारंटीन वगैरह का जो मामला था जिसकी वजह से वो इंग्लैंड के दौरे से बाहर हो गए। फिर खबरें यही थी कि मोहम्मद वसीम ने पूरी कोशिश की कि हम इनको वेस्ट इंडीज के दौरे में भेज देंगे, लेकिन अब इतलात ये आ रही है जो अच्छी इतलात नहीं है क्योंकि पीसीबी ने जब आज इनका पाकिस्तान का जो दौरा है वेस्ट इंडीज है उसका जो जारी किया कि इस डेट में यही होगा, तो 26 जुलाई को पाकिस्तान ने बर्बाडोस रवाना होना है।
और 27 जुलाई से हमारी T20 सीरीज का आगाज हो रहा है, जिसका साफ मतलब है कि वो लगभग आपकी 4 T20 से तो वो बाहर हो ही गए, क्योंकि आपका क्वारंटीन होगा वहां, एटलीस्ट 5-6 दिन तो इनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। और तो हमारी जो सीरीज है T20 वो तो ऐसे है कि लगभग एक दिन मैच है, फिर अगले दिन मैच है, हाँ, 27 को है, फिर 28 को है, फिर 31 को है, फिर इस तरीके से अगस्त में जाएगा। लेकिन इतलात यही है कि शाहनवाज धानी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो 5 T20 हैं उनसे भी अब वो बाहर हो गए, क्योंकि वो वहां पर नहीं जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल लड़काना में तो वो बड़ी अयाशी कर रहे हैं, बड़ा घूम कर रहे हैं। में तो उनको जो है बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है, कभी उनको एक स्कूल मधु करता है, कभी एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी दूसरी जगह, मतलब इस को लड़काना के फेमस बंदे हुए, सबसे फेमस बंदे हुए हैं लड़काना में। उनकी इतनी मांग हो गई है जितनी यहाँ पर किस चीज की होती है, शेंटू की। हाँ इसके बाद जो खबर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी कि उमर अकमल की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें उमर अकमल के हवाले से पीसीबी जो है काफी उनके साथ अनजस्टिस जो रवैया है वो दिखा रहा है। यानी कि उमर अकमल ने जो है वो पैसे भी अदा कर दिए हैं। अब तक उनका रेगुलेशन प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक जो है उनका स्टार्ट हो जाता तो कश्मीर प्रीमियर लीग में जो है वो हिस्सा ले सकते थे, जिसकी बुनियाद पर वो आगे अपनी टीम में जगह बना सकते थे और PSL में भी आ सकते थे। लेकिन चले उस टाइम पे वो पैसे ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी चांस था कि उनको कश्मीर प्रीमियर लीग में ले लिया जाता, जैसे अहमद शहजाद को पिक कर लिया गया। देखिए उमर अकमल अभी ये चीज क्लियर भी नहीं है ना कि क्या पीसीबी ने उनका रिहैब प्रोग्राम शुरू नहीं किया, उमर अकमल ने की गलतियां अभी तक कमजोर होते रहे, या क्या अभी तक उमर अकमल ने अपने रिहैब प्रोग्राम के लिए वो जो है वो दरखास्त ही नहीं की, लेकिन उन्होंने पैसे दे दिए, तो इस मींस कि वो इंटरेस्टेड है, तो पैसे दिए ना। जैसे अगर आप पीछे सजाएं भी देखें, अब शर्जील का भी सजा खत्म हो गई थी, लेकिन उसके उन्होंने 2 महीने के बाद जो है वो अप्लाई किया था कि रिहैब प्रोग्राम के लिए, जब उन्होंने डोमेस्टिक खेलनी थी, फिर उन्होंने अप्लाई किया 2-3 महीने के बाद, फिर उसके बाद जो पीसीबी ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की 4-5 दिन के बाद। तो अभी देखना है कि उमर अकमल भी बड़ा ढीलापन दिखा रहे हैं ना, जैसे इन्होंने अपना फाइन नहीं दिया, इतना सजा पूरी करने के बाद इतना टाइम गुजार दिया कि फाइन ही नहीं दिया, जब देना तो था आपने 3 महीने के बाद भी दिया तो पहले दे देते, तो PSL भी आप खेल लेते। जब आपको पता था एक PSL कैंसिल हो गई है, आपको चाहिए था कि आप फौरन से जो रिहैब के पैसे जमा कराते, अगले दिन ही आपका जो रिहैब प्रोग्राम शुरू हो जाता, 1 महीने का वो प्रोग्राम खत्म होता, और उसके बाद जो PSL के जो सेकंड लेग हुई थी UAE में, उसके लिए आप कोयटा को रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां लेके टक मार के, क्योंकि रिहैब में इनको जो है वो ना सिर्फ क्लासेस लेनी पड़ेंगी कुछ, उसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो है वो अकेडमीज में जाके लेक्चर्स देने पड़ेंगे, जिसमें यही बताना होगा कि आप इस काम से सबसे दूर रहें। ये स्पॉट फिक्सिंग, ये मैच फिक्सिंग, ये बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि ये आपका बना बनाया कैरियर तबाह कर देता है। इस टाइप के काफी सारे लेक्चर्स देने पड़ते हैं, कुछ जो है वो आप कह सकते हैं काफी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो फिलहाल उमर अकमल का आई होप कि वो जल्दी से इसके अंदर साइन अप करें, ताकि वो सिलेक्शन के लिए और डोमेस्टिक के लिए जो अवेलेबल हो जाए। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है साउथ अफ्रीकन कोच के हवाले से, जिन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि वर्ल्ड T20 जो उनके लिए जो वर्ल्ड T20 की पिचेस हैं वो बड़ा चैलेंज रहेंगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि उससे पहले उसके ऊपर जो है IPL के मैचेस खेले जाएंगे, जिसकी वजह से पिचेस काफी स्लो हो सकती हैं। देखिए उन्होंने कहा है मार्क बाउचर ने कि साउथ अफ्रीका के लिए भी बड़ी मुश्किल है UAE की कंडीशंस, लेकिन हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं लाइक शम्सी, जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट इंडीज में बॉलिंग किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़ा एक चैलेंज सिचुएशन है हमारे लिए भी, क्योंकि IPL खेला जाएगा UAE में, पहले UAE की स्लो विकेट्स हैं, फिर IPL उस पर पूरा खेला जाएगा, 1 महीना IPL चलेगा, फिर कितने दिन की ब्रेक आएगी। ठीक है, आप वो कुछ करा के क्या आप कोशिश करोगे कि 8-10 दिन का ग्राउंड्स को आराम मिल जाए, क्योंकि जैसे अब इतलात ये है कि BCCI जो है वो एक वेन्यू पे अपने आखिरी जो 8-9 मैचेस हैं वो करवाएगा, 2 वेन्यू रिलीज कर देगा, लेकिन स्टिल जो पिचेस हैं वो थोड़ी सी स्लो रहेंगी, क्योंकि चले आप 2-3 मैचेस जैसे ही खेलोगे उसके बाद वो पिचेस स्लो होना शुरू हो जाएंगी। तो उसी का तस्करा कर रहे थे, और बात तो ठीक है, मार्क बाउचर ने इस पर काफी एतराजात हैं, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर IPL उन्हीं पिचेस पे खेला जाएगा तो वो विकेट्स जो है वो खराब जरूर होंगे। बेशक आप उनको 2 हफ्ते का भी टाइम दे देते हो पिचेस को, लेकिन अगर आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाते हो तो IPL 1 महीने का, तो उसके बाद आसान नहीं रहेगा वर्ल्ड T20 करवाना उन्हीं विकेट्स पर। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो पाकिस्तानी वुमेन्स के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो सीरीज जो है वेस्ट इंडीज से हार चुकी है, यानी कि 3-0 से अब जो वेस्ट इंडीज की A टीम ने पाकिस्तान की वुमेन की A टीम को हरा दिया है। बहरहाल बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो खुशियां मनाई गई थी, वेस्ट इंडीज के कैंप में बड़ा जश्न मनाया गया था, और वेस्ट इंडीज की वैसे टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन की भी खेला जा रहा है। वहां पर भी कल वाला जो मैच था वो तो खैर इंडिया वुमेन जीत गई थी, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड की डोमिनेशन दिखाई दी थी। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और दोस्तों को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लें, मैं मौजूद क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।